अगर आप एक ट्रेडर हो, इंडेक्स में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो, तो आपको एक कंफ्यूजन तो जरूर से हो रही होगी कि अभी यहां से इंडेक्स जो है वो ऊपर जाएंगे या यहां से हमें और ज्यादा वीकनेस देखने मिलेगी। अब डेटा हमें यहां पे सजेस्ट कर रहा है ऑप्शन राइटर का कि यहां से मार्केट जो वो रिवर्स हो सकता है, बट प्राइस एक्शन एज पर द टेक्निकल पैटर्न्स हमें सजेस्ट करी कि यहां से मार्केट्स और ज्यादा डाउन जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल मार्केट जो क्या हो सकता है एंड हमें किस टाइप की अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौर, मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट आउटलुक वीडियो फॉर 8 जनवरी। अब यहां पे अगर आप निफ्टी को और बैंक निफ्टी को क्लोजली ऑब्जर्व करो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो बैंक निफ्टी अभी एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना है, जहां पे ये जो है उसका हेड है एंड ये उसके दो शोल्डर्स है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें क्या बताता है कि जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स डेली टाइम फ्रेम में बनता है तो मार्केट्स वहां से फर्दर डाउन जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो एक तो हमें यहां पे ये चीज देखने मिली। उसके साथ अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखो, तो ऑप्शंस का डेटा हमें क्या बता रहा है कि चेंज इन ओआई अभी पुट साइड पे ज्यादा है। इट मींस आज के दिन में पुट्स ज्यादा ऐड हुए हैं एंड कॉल राइटर्स जो कम हुए। तो कल के दिन के लिए ऑप्शन राइटर का जो व्यू है वो थोड़ा सा बुलिश है। और सेम टाइम पे अगर आप आज का भी मार्केट देखो, तो जहां पे बैंक निफ्टी 0.5% प्लस था, निफ्टी 0.39% प्लस था, तो थोड़ी सी हमें पॉजिटिव देखने मिली। बट अब डे एंड होते होते ऐसा लगा कि शायद से ये एक पुल बैक है एंड मार्केट वापस जो है वो नीचे गिर सकता है। सेम सिचुएशन मुझे भी ऐसी ही लगी कि शायद से आज के दिन जो ये मार्केट ऊपर ओपन हुआ, ये एक पुल बैक है एंड वापस मार्केट नीचे गिर सकता है। बट दो सिनेरियोज यहां पे है कि या तो ये पुल बैक हो सकता है या फिर यहां से धीरे धीरे एफआई जो है बाय कर रहे हैं। अब ये आज के डेटा में हम थोड़ी बहुत पता लगाने की ट्राई करेंगे। अगर आप आज का एफआई का डेटा देखो, तो एफआईज ने अराउंड 1400 करोड़ की सेलिंग करी है, डीआईज ने 1600 करोड़ की बाइंग करी है। ये हर रोज की कहानी है, पिछले कितने दिनों से ये सेम डेटा जो रिपीट होता आ रहा है। हमें मेन चीज देखनी कि एफआईज की इंडेक्स की पोजीशन क्या है। तो अब हम कल देख सकते हो कि निफ्टी फ्यूचर्स में एफआईज ने सेलिंग करी है, मीडियम बेरिश है। बैंक निफ्टी एज वेल एज मिड कैप बैंक निफ्टी में एफआईज ने जो माइल्ड बुलिश है, मतलब थोड़ी बहुत बाइंग करी, और ये सेम चीज आज हमें बैंक निफ्टी में देखने मिली। बैंक निफ्टी एक टाइम पे 400 से 500 पॉइंट प्लस में भी था, और बाकी सारे इंडेक्स में एफआईज ने सेल करा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज ने बाइंग करी है एंड कैश में एफआईज ने 1500 करोड़ की सेलिंग करी है। अब यहां से पता क्या चलता है कि प्राइस एक्शन हमें नेगेटिव व्यू दे रहा है, एफआईज का डेटा हमें पॉजिटिव टू नेगेटिव व्यू दे रहा है, और ऑप्शन राइटर्स का भी डेटा हमें पॉजिटिव व्यू दे रहा है एज वेल एज नेगेटिव व्यू भी दे रहा है। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन का डेटा देखो, तो टोटल ओआई मतलब टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन पोजीशंस का इंटरेस्ट है, वो बेसिकली कॉल साइड पे ज्यादा है एंड चेंज इन ओआई पुट साइड पे ज्यादा है। तो अभी जिस तरीके के मार्केट सिनेरियो, जिस तरीके का डेटा हमें शो कर रहा है, उस तरीके से हमें दोनों साइड की पोजीशन बना के जानी चाहिए। इट मींस हमें एक रेंज डिसाइड करनी चाहिए। लेट्स से अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहता हूं, तो मैं एक रेंज डिसाइड करता हूं कि बैंक निफ्टी इन अ डे कितने परसेंट की ऊपर मूव नहीं दे सकता और कितने परसेंट की नीचे मूव नहीं दे सकता। लेट्स से इट्स अ 2%, तो मैं क्या करूंगा कि कॉल साइड पे 2% ऊपर के मैं कॉल्स बेच दूंगा, 2% नीचे के मैं पुट्स बेच दूंगा। तो मैं एक नॉन डायरेक्शनल व्यू लेके चलूंगा, राइट। इसी तरीके से अगर आप डायरेक्शनल हो तो इस पे आप डायरेक्शनल पोजीशन भी बना सकते हो, बट एज पर द डेटा हमें अभी नॉन डायरेक्शनल पोजीशंस बनानी चाहिए बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी में। तो कोई भी डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। अब यहां पे आज तो अगर हम आज का प्रॉफिट एंड लॉस भी देखें, तो टोटल हमारा 6,58,000 समथिंग का आज के दिन लॉस है। अब यहां पे मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा कि हमारी जो ओपन पोजीशंस है, अब मैं वो आपको दिखाता हूं कि फ्यूचर्स में हमने क्या क्या पोजीशन बनाई है। तो यहां पे ये जो निफ्टी की पोजीशंस है, ये पोजीशंस को हम ओवरनाइट लेके जा रहे हैं कि जहां पे हमने कॉल्स बेचे हैं और पुट्स भी बेचा है 24,250 का, 23,150 का। तो यहां पे हमने कॉल पुट दोनों बेचा है, जिसको हम ओवरनाइट लेके जा रहे हैं। ये जो दूसरा पोजीशंस हमें दिख रहे हैं, पुट एंड आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट, ये एज अ हेज हमने लिए, ये 2 रुपए 1 रुपए वाले ऑप्शंस को। एंड सेंसेक्स का जो पोजीशन था, जो आज बेसिकली सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो हमने उसकी पोजीशंस ली थी। अब ये बेसिकली सेटल हो रही है, इसको हमने एग्जिट नहीं करा है। और निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में दोनों में हमारी फ्यूचर्स की जो पोजीशंस है वो ओपन है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि निफ्टी फ्यूचर्स की आपको पोजीशन दिख रही होगी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की यहां पे पोजीशन दिख रही होगी। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हमारी पोजीशन जो है वो बाई साइड पे है, और निफ्टी में अभी जो हमारी करंट पोजीशन है वो सेल साइड पे। हम तो हमने हर जगह पे मिक्स व्यू रख के मिक्स पोजीशन बनाई, ताकि ओवरऑल हमें बहुत बड़ा लॉस जो है वो देखने ना मिले। तो ये बेसिकली आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था। इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर द डे। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।